Economics book. We will read economics book lesson 1. Our lesson 1 name is The Story of Palampur Village. The story of village Palampur. Yes, okay. Our chapter name is The Story of Village Palampur. The story of village Palampur we will read. Yes. Overviews. जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का नाम है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर की कहानी, पालमपुर गांव की कहानी को हम आज पढ़ रहे हैं. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. यस, ओके. ओवरव्यूज. ओवरव्यूज मीन्स अवलोकन. हमको क्या देखना है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, अवलोकन करना चाह रहे हैं. द पर्पस ऑफ द स्टोरी ऑफ The purpose of the story is to introduce some basic concept relating of production, and this we do through a story of hydrophetical village called Palampur. अब हमारा इस कहानी पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम कुछ मूल विचारों से परिचय करा रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या लिया है, एक काल्पनिक गांव का नाम लिया है. काल्पनिक नाम कल्पना की हमने. किस गांव की कल्पना की है? पालमपुर गांव की हम कल्पना कर रहे हैं. हम पालमपुर गांव के नाम से वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हाइड्रोफेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसकी कल्पना कर रहे हैं? पालमपुर गांव की हम कल्पना कर रहे हैं. पालमपुर गांव को हमने लिया है. उस पालमपुर गांव के नाम से हम जो है सारी बातें आपको बताएंगे, किस प्रकार एक गांव का दृश्य होता है, गांव के अंदर किस प्रकार एक्टिविटीज होती है, ये हमको देखनी है. अब मुख्य चीज हमारी फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर के अंदर क्या फार्मिंग मेन एक्टिविटी क्या उनकी? पालमपुर की फार्मिंग करना. तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में खेती करना मुख्य काम है. Various several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. इसके अलावा अन्य कई क्रियाएं भी उनकी. फार्मिंग करना तो है, लेकिन इसके अलावा वे लोग अन्य कई प्रकार के काम भी करते हैं. कैसे काम करते हैं? वे छोटे स्केल पर, स्मॉल स्केल के ऊपर वे क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? लघु स्तर के ऊपर विनिर्माण का काम वो लोग करते हैं. सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. छोटे स्तर के ऊपर वे क्या करते हैं? विनिर्माण का कार्य करते हैं. सेकंड चीज क्या उनकी पालमपुर गांव की? फर्स्ट तो है हमारी फार्मिंग. दूसरी चीज उनकी क्या है? डेयरी का काम करते हैं वो. नेक्स्ट थिंग है उनकी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो वो लोग क्या क्या काम करते हैं पालमपुर के अंदर? क्या क्या काम चल रहा है? फार्मिंग का काम चल रहा है उनका. दूसरा काम उनका क्या चल रहा है? दूसरी एक्टिविटीज में क्या कर रहे हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी का काम चल रहा है, और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, यातायात का काम कर रहे हैं. इस प्रकार से वे कई प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं. आर कॉल्ड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. ये क्या करती हैं? ये सब क्या कहती है? सीमित स्तर पे, छोटे से स्तर के ऊपर काम कहता है. आर कॉल्ड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. ये सारे काम जो किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, डेयरी का काम, ये क्या कहते हैं? आर कॉल्ड आउट इन ऑन ए लिमिटेड स्केल. ये लिमिटेड स्केल के ऊपर इन कामों को किया जा रहा है. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब इस प्रकार के प्रोडक्शन के जो काम करेंगे, भी प्रकार के कार्य करेंगे, वो इस प्रकार के उत्पादन के कार्य करेंगे, प्रोडक्शन के कार्य जो करेंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. इन काम को करने के लिए उन्हें क्या चाहिएगा? वेरियस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज उनको चाहिएंगे. क्या क्या चाहिएगा उनको इन एक्टिविटीज को करने के लिए? उनको क्या चाहिए? दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. उन्हें इन काम को करने के लिए, इन एक्टिविटी को करने के लिए कई प्रकार के रिसोर्सेज चाहिएंगे. नंबर 1 थिंग क्या होगी? नेचुरल रिसोर्सेज.
मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफोर्ट, मनी एक्सेट्रा। अब उन्हें काम कौन सा करना है? लिमिटेड स्केल पर उनका कौन सा काम हो रहा है? लिमिटेड स्केल के ऊपर उनकी डेयरी का काम हो रहा है, परिवहन का कार्य हो रहा है। इसके लिए उन्हें किन चीज की आवश्यकता है? एक तो उनको नेचुरल रिसोर्सेस, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मानव संसाधन बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन जिनको हम बोलेंगे। दूसरा है मैन मेड आइटम्स। मैन मेड आइटम्स में क्या हो गया? मानव निर्मित वस्तुएं। तीसरी चीज क्या हो गई होगी? उनकी मनी। और तीसरी चीज क्या चाहिए इन काम को करने के लिए? पैसा चाहिएगा, मनी उनको चाहिएगी। तो छोटे स्केल पर काम करने के लिए भी एक गांव के अंदर खेती का काम तो कर रहे हैं, उसके अलावा उन्हें जो प्रोडक्शन के, उत्पादन के छोटे काम भी करने, उसके लिए उनको क्या चाहिएगा? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, मेन मेड आइटम्स चाहिए, मानव निर्मित वस्तुएं चाहिए, ह्यूमन इफोर्ट चाहिए, मानव प्रयास चाहिए, और फोर्थ चीज क्या चाहिए उनको? मनी चाहिए। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to products the desired goods and service in the village. अब इस कहानी, पालमपुर की जो कहानी है, इस पालमपुर की कहानी से हमको क्या मालूम पड़ेगा? क्या मालूम पड़ जाएगा हमको? कि जो हमें चीजें चाहिए, जिन चीजों की हम डिजायर करते हैं, जिन चीजों की इच्छाएं करते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार की सर्विसों को भी वहां पर, जो चीजें हम इच्छित चीजें चाहने के लिए, जिन चीजों को हम चाहते हैं, उन चीजों को चाहने के लिए हमें कई प्रकार की सेवाओं की भी, चीजों की भी और सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। तब जाके कोई भी गांव, किसी भी गांव के अंदर प्रोग्रेस हो सकती है, कोई भी गांव अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार का हमारा क्या है? इसको पढ़ने का मेन पर्पस हमारा है, पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने के लिए ये मुख्य चीज है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? नंबर 1 चीज हमारा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि पालमपुर गांव कहाँ पर है। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया? हमारा परिचय। तो कहाँ पर पालमपुर गांव स्थित है? पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। अब पालमपुर क्या है? आसपास गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। रानीगंज, ए बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से जो क्या हुआ? रानीगंज कितना है? रायगंज जो एक बड़ा गांव है, वो पालमपुर से रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब इससे क्या है? प्रत्येक मौसम के अंदर, हर मौसम की, चाहे सर्दी है, गर्मी, बरसात है, एनी वेदर, किसी प्रकार की वजह से ये गांव जो है कनेक्टेड रहता है। किससे? रायगंज से कनेक्टेड रहता है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और पास में ही छोटे से कस्बे से ये रायपुर से भी, शाहपुर से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो पालमपुर है वो क्या है? 3 किलोमीटर पास में इसके क्या है? रायगंज है। वो रायगंज जो है वो सारे मौसम से, सड़कों से जुड़ा हुआ पालमपुर से है। उसके पास में कौन सा गांव में? एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम क्या? हमारा शाहपुर नाम से भी ये जुड़ा हुआ है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक्कास, टांगास, बोयगेस, the wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery, गुड़, जिसको बोलते हैं गुड़, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब ये सड़क जो है, इस सड़क के ऊपर, इस सड़क जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, इस सड़क मार्ग से, इस सड़क के रास्ते से, इस सड़क मार्ग से कई वस्तुएं जाती है। अब क्या क्या जाती है? बैलगाड़ियां, भैंसा गाड़ी और अन्य कई प्रकार के वाहन, जैसे मोटरसाइकिल हुई हमारी, जीप हुआ, ट्रैक्टर और ट्रक। इन सबको इन सड़कों के ऊपर हम देख सकते हैं। जो सड़कें किससे जुड़ी हुई है? पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर रायगंज नाम का जो स्थान है
उस रायगंज नाम के सड़क से ये सड़कें जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब ये गांव जो क्या है, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। विभिन्न जातियों के 450 450 फैमिली 450 फैमिलीज इस गांव से, विभिन्न कास्ट के गांव से जुड़ी हुई है। या कई प्रकार की जातियों वाले 450 परिवार इस गांव के अंदर रहते हैं। इस गांव में कितने परिवार रह रहे हैं? इस गांव के अंदर 450 परिवार रह रहे हैं। जो 450 परिवार जो रहते हैं वो विभिन्न कास्ट के लोग हैं, सेम कास्ट के नहीं, विभिन्न कास्ट के लोगों का यहाँ पर संगम में विभिन्न कास्ट के लोग इस गांव के अंदर निवास करते हैं। The 80 upper caste family own the majority of land in the village. अब क्या है इसके अंदर 80 परिवार जो 80 परिवार जो है वो क्या है, अधिकतर जो है 80 अपर कास्ट फैमिली जो है 80 परिवार जो अपर कास्ट के हैं वो क्या है, उनकी मेजोरिटी कैसी, वो किस प्रकार के, ऑफ लैंड इन द विलेज, उनकी क्या अधिकांश भूमि के स्वामी है। 80 परिवार जो है 450 फैमिली यहाँ पर रहती है, इसमें से 80 लोग जो है 80 परिवार जो है वो क्या है, भूमि के मालिक है। मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, उनके पास क्या है, 80 फैमिलीज के पास लैंड है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टिक। अब जो 80 फैमिली है वे 80 फैमिली के मकान काय के बने हुए, बड़े बड़े मकान है उनके, वो सीमेंट आदि से, ईट सीमेंट आदि के बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा 80 फैमिली के बाद के जो से फैमिली से उसके अंदर क्या है, द SCS जो अनुसूचित जाति है, दलित जिसको बोला जाता है, SCS जो है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दलित बोलते हैं। द SCS दलित जिसको बोला गया है, कंप्राइज 1/3 of population and live in one corner of the village and in the SCs Dalit compares 1/3 of population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of wood and straw. अब जो 80 फैमिलीज हमारी क्या है, अपर क्लास की है। उसके बाद जो हमारे दलित लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं वो कितने से हैं, 1/3 है। उस पॉपुलेशन के कितने, 1/3 लोग जो है दलित लोगों के घर है। वो 1/3 लोगों के जो घर है वो गांव के कोने के अंदर बने हुए हैं। वे घर कैसे हैं, छोटे हैं, और प्राय अधिकतर घर जो जिन उन दलित लोगों के हैं वो काय के बने हुए हैं, वे घर जो है मिट्टी के या घास फूस आदि के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव capital. We shall learn more about human capital. यहाँ नहीं आया, कहाँ बढ़ गया वो, कहाँ बढ़ गया वो, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अधिकतर घरों के अंदर क्या है, इनकी घरों के अंदर, अधिकांश घरों के अंदर क्या, बिजली का कनेक्शन है। Electricity power all the tubewell in the field and is used in various type of small business. अब यहाँ पर जो अधिकतर क्या हो रहा, बिजली, सभी घर जो हैं बिजली से जुड़े हुए हैं और सभी खेतों के ऊपर नलकूप जो है वो बिजली से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी पावर जिससे जो है सारे ट्यूबवेल जो इन खेतों के ऊपर, सारे ट्यूबवेल के अंदर जो पानी है इलेक्ट्रिसिटी से आता है। फिर नेक्स्ट हमारा पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर के अंदर क्या हुआ, सारे घरों के अंदर बिजली कनेक्शन भी है, सारे खेतों के ऊपर जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है जिनसे ट्यूबवेल से पानी निकलता है, और उनके कई प्रकार के बिजनेस जो है वो क्या होते हैं पानी के माध्यम से। जैसे मान लो डेयरी बिजनेस करेंगे तो डेयरी के अंदर भी उनको क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा पशुओं को पिलाने के लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो सारे वेरियस टाइप के जो स्मॉल बिजनेस है उसके अंदर भी उनके जो है बिजली का उपयोग भी होता है। एंड इज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल टाइप के बिजनेस के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, ट्यूबवेल के अंदर किया जाता है और स्मॉल बिजनेस के अंदर भी किया जाता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर के अंदर 2 तो प्राइमरी स्कूल है और एक वन हाई स्कूल है। There is a primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. अब पालमपुर गांव के अंदर एक क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक निजी एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहां पर है जहां पर क्या किया जाता है, सिक लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल वहां पर है। अब नेक्स्ट चीज हमारी द description about the show that Palampur has fairly well developed system of road. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पालमपुर के अंदर जिस गांव की हम कहानी को पढ़ रहे हैं वहां पर क्या है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ द, हम उसकी बात फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन अबाउट शो दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन यूर नियर बाय विलेज। अब हमने देखा कि पालमपुर गांव के अंदर अच्छा वेल डेवलप्ड वहाँ पर सिस्टम, रोड सिस्टम से, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है और हेल्थ सेंटर भी। जिसको हमको कंपेयर करना है हमारे नियर बाय विलेज से, उसको कंपेयर करेंगे तो नियर बाय विलेज अगर हमारा कोई ले उससे अच्छी स्थिति के अंदर पालमपुर गांव है। इस बात को हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं या सुन रहे हैं। नेक्स्ट थिंग हमारी द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी The story of Palampur imagery village will take us through different types of production activity in the village. अब इस पालमपुर गांव जिसकी हमने कल्पना करी है, ये गांव को वास्तव में नहीं है, इसकी कल्पना की गई है। तो पालमपुर गांव जिसकी हमने कल्पना करी है will take us through the different types of production activities in the village. हम यहाँ पर देखते हैं कि पालमपुर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियां यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं जा पा रहा।